बारे में बताएंगे आप? मैं डॉक्टर विभव कुमार सचान, प्रेजेंटली मैं डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस को एचओडी इसी डिपार्टमेंट को देखता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कि लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट की प्रमुखता दिया जाए। तो काइट ग्रुप इंस्टीट्यूशन जैसा कि 25 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है अपने, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए स्किल्स बेस्ड लर्निंग को प्रमुखता दी है अपने करिकुलम में। तो जो आप देख रहे हैं रोबोट ह्यूमनॉइड अनुष्का, जो इसका डेवलपमेंट लास्ट 1.5 ईयर में डेवलप हुआ बाय द टीम ऑफ पीयूष खन्ना, डॉक्टर शुभम शुक्ला, अतुल कुमार जी एंड मिस्टर हर्ष चिल्लर। ये बड़ी 24/7 वर्क किया गया लास्ट 1.5 ईयर। और जो इसके पर्पस ऑफ डेवलपमेंट का है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बच्चों के अंदर इनकलकेट किया जाए उनके लर्निंग प्रोसेस में। जो आप सुन सकते हैं कंप्यूटर विजन की, जैसा कि रोबोट के अंदर ये प्रमुखता है कि लोगों को देख के पहचानने की क्षमता, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विजन। देन बाय दे कैन आंसर एनी लैंग्वेज ऑफ इंडियन अदर लैंग्वेज। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को प्रमुखता दी गई है कि इसकी प्रोसेसिंग फास्ट वे में किया जाए। और इसका जो थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमनॉइड्स का, कि कैसे लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी को इनकलकेट किया जाए, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेशन किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी मशीन्स जो सर्वो मोटर्स और सॉफ्टवेयर। मेरा नाम पीयूष खन्ना है और मैं काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का छात्र हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए उत्तर भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट अनुष्का। अनुष्का भारत ही नहीं, पूरे विश्व की ऐसी पहली ह्यूमनॉइड रोबोट है जो वैदिक सिद्धांतों पर बनी है। I am honored to be presented before such esteemed individuals. Thank you for giving me the opportunity to showcase my capabilities and interact with you all. अनुष्का के अंदर कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो सभी को पहचान सकती है, चेहरे याद रख सकती है और चीज़ों को देख सकती है। I am equipped with computer vision technology which allows me to recognize faces and follow a person autonomously. This technology helps me to interact with humans in a more natural and intuitive way. अगली इसकी खास बात यह है कि अनुष्का के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जिसके जरिए वो सभी भाषाओं को समझ सकती है। हमारी उत्तर भारत की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट है जो 60 से ज़्यादा भारतीय भाषाएं जानती है और उसमें बात कर सकती है। That's right. I have natural language processing systems which enable me to understand speech and commands in multiple languages. This allows me to communicate with people from different backgrounds and cultures. तो जैसे कि अनुष्का ने बताया कि ये सभी भाषाएं समझ पाती है पर रिप्लाई इंग्लिश में देती है ताकि हम इसे इंटरनेशनल स्केल पर दिखा सकें। ये उत्तर भारत की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसके अंदर होम ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़ भी हैं। होम ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने रोबोट के माध्यम से अपने कमरे के लाइट, पंखा ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। इसकी अगली खास फीचर ये है कि इसके अंदर टेलीकॉम फंक्शनैलिटीज़ है जिसके ज़रिए किसी भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें रोबोट को लगता है कि वो किसी खतरे में है या फिर जिस कमरे में वो है उसमें थोड़ी दिक्कत है, तो वो सभी एडमिन्स को डायरेक्टली कॉल करके बता सकती है ओवर अ फ़ोन कॉल कि उसके साथ कुछ दिक्कत है और वो आके चेक कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन आगे सर्वर पे भी पास कर सकती है। अनुष्का के पास मोर देन 50 हैंड जेस्चर्स हैं। 50 से ज़्यादा ये हाथ के इशारे कर सकती है और 20 से ज़्यादा जब भी ये सोचती है तो शी कैन मेक ओवर 20 आई जेस्चर्स। शुक्ला है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग में कार्यरत हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में और इस प्रोजेक्ट का मैं टीम लीड हूँ। तो मेरा एक सबसे बड़ा जो विजन है विकसित भारत का वो है कि किस प्रकार हम अपने बच्चों को स्किल करें, और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये पहला हमारा प्रयास है जिसमें हम इंटेलिजेंट मशीन्स, इंटेलिजेंट डिवाइसेस पे काम करना शुरू कर चुके हैं। ह्यूमनॉइड एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम एक मशीन के साथ इंसानों का इंटरेक्शन दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से किस प्रकार एक मशीन के साथ एक इंसान इंटरैक्ट कर सकता है। आने वाले समय में इंडस्ट्री 4.0 में हर चीज़ ऑटोनोमस होने जा रही है और इस दिशा में हमने ये एक पहल करी है। टेक्नोलॉजी जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी वॉइस के माध्यम से किसी भी मशीन को कंट्रोल करना, कंप्यूटर विजन यानी इमेज के माध्यम से किसी भी मशीन को कंट्रोल करना। मेरा नाम डॉक्टर रुचिता गौतम है।
मैं एसोसिएट डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एडिशनल हेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। अनुष्का के बारे में टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो आपको इसकी टीम मेंबर्स ने बताया होगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ये एक मोटिवेशन है सभी छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि आजकल जैसा कि सभी को पता है स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो जो भी बच्चा स्किल्स या जो भी करिकुलम में पढ़ रहा है उसका एप्लीकेशन वो कैसे कर सकता है, ये अनुष्का एक बहुत ही मोटिवेशनल वे में सामने आई है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगी कि वो ऐसे ही छोटे छोटे कुछ इनोवेशंस लेके आए, जिससे जो भी वो पढ़ रहे हैं वो आप बाहर की सोसाइटी को दिखा सके कि हाउ यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज विच यू आर स्टडिंग इन योर करिकुलम टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और सेकेंडली मैं हमारे काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगी कि अनुष्का के डेवलपमेंट के दौरान उन्होंने जो भी हमें बच्चों को डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।